नमस्कार साथियों। आज मैं गुलाब के खेत का निरीक्षण करने निकला था और आज से गुलाब के खेत में देखा कि बैक्टीरियल ब्लाइट के लक्षण बहुत पाए गए हैं। तो ये कैसे लक्षण होते हैं और इससे क्या नुकसान होता है और खेत में क्या दिक्कतें आती हैं, ये अभी जानेंगे। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे अगली वीडियो आपको अच्छी और बना के भेजूँ। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि अगली वीडियो कौन सी बना के भेजूँ। तो आइए आपको हम ये दिखाते हैं कि लक्षण कौन कौन से होते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट के और इससे क्या नुकसान होता है। तो आप दिखा सकते हैं ये, जैसे ये पत्तियां ये पीली पड़ने लगती हैं और धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि जब पत्तियां पीली पड़कर धब्बे पड़ने लगते हैं तो ये पूरे पेड़ में फैल जाते हैं, जिससे पूरा पेड़ पत्तियां झड़ने लगती हैं और पेड़ की ग्रोथ कम हो जाती है और फूल भी कम आने लगते हैं। और कई जगह पे आप देख सकते हैं कि कई जगह पर ये बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक हुआ है। यहाँ जैसे ये देखिए, आप पत्ती देख सकते हैं, ये धब्बे बन जाते हैं और पत्ती झड़ने लगती हैं, जिससे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो हमारे किसान भाई एक हैं और इनसे बात करना चाहेंगे कि आप बैक्टीरियल ब्लाइट, जब आपके इधर रसायन वाला खेत है, जैविक है दोनों, तो जब बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप अधिक होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखते हैं और क्या उससे नुकसान पहुंचता है, किसान भाई बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है जी। कहाँ रहते हैं? ये जैतपुर। और ये बाजू में मेरा गुलाब लगा हुआ है, जिसमें मैं रसायन यूज़ करता हूँ, तो उसमें ज़्यादा कंडीशन है इसकी। और ये इसमें देखिए जैविक पड़ा हुआ है तो इसकी कंडीशन बेहतर है और उसमें ज़्यादा लगा हुआ है। और तो इससे जो लगा हुआ है तो इससे आप क्या नुकसान या क्या बताना चाहते हैं? फूल नहीं आ रहा है, अभी फूल नहीं आ रहा, पत्तियाँ झड़ नहीं हैं, वो पेड़ एकदम मुंडा होता जा रहा है। हाँ, तो जैसा किसान भाई ने बताया कि इससे बहुत ही नुकसान होता है पेड़ को, और जो पत्तियां झड़ने के बाद ग्रोथ कम हो जाती है और फूल भी आना बंद हो जाते हैं। तो जैविक में एकमात्र इलाज ये है कि बैक्टीरियल गार्ड, जो ये बैक्टीरियल गार्ड है और प्लांट डिटेक्शन मिला के 2 स्प्रे के बाद, जब 2 स्प्रे कर दिए जाएंगे उसके बाद आप इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट की पूरी समस्या समाप्त हो जाएगी और बिल्कुल हरा पौधा, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये बिल्कुल हरा है, जब बैक्टीरियल ब्लाइट समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत से लक्षण जो बैक्टीरियल ब्लाइट के हैं तो इसमें बहुत देखने को मिल रहा है। और वहाँ स्प्रे भी हम करा रहे हैं, जैविक स्प्रे, बैक्टीरियल गार्ड का स्प्रे करा रहे हैं, और इसके 2 स्प्रे से बिल्कुल 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। और किसान भाइयों से यही कहते हैं कि जैविक अपनाइए, क्योंकि रसायन के कारण जब बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ता है तो रसायन के कारण जब अधिक स्प्रे किया जाता है तो इससे और तेज़ी से फैलता है, क्योंकि इसका लक्षण बहुत तेज़ी से जब फैलता है तो ये पूरे पेड़ पर फैल जाता है और जिससे पत्तियां गिरने लगती हैं और पेड़ पे ग्रोथ और फूल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पेड़ में नुकसान बहुत होता है। और हम किसान भाइयों से यही कहते हैं कि जैविक अपनाइए, क्योंकि जैविक है तो मुमकिन है। जैसा किसान भाई ने हमारे बताया कि इससे इतना नुकसान होता है कि पूरी पेड़ मुंडा हो जाता है। जैसे सरल भाषा में कहें, जैसे कहते हैं पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो जब पत्तियां झड़ जाएंगी तो उसमें ग्रोथ तो ऑटोमेटिक, जब कलियां नहीं बन पाएंगी और जब कोई ग्रोथ नहीं होगा तो फूल भी कम हो जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैविक अपनाइए और ख़ास करके जैविक अपनाकर और किसानों को बढ़ावा दीजिए कि जैविक अपनाएं और रसायन को छोड़ें, क्योंकि रसायन के कारण इतनी दिक्कतें आ रही हैं और आज ज़मीन भी बंजर की ओर जा रही है, क्योंकि पीएच उनका या तो गिर रहा है या तो बढ़ रहा है। क्षारीय और अम्लीय होती जा रही है मिट्टी। और मिट्टी में देखें तो पहले के दिनों में जो बहुत पहले कहते थे तो रसायन जब कम यूज होता था और खाद जो ये अपनी कंपोस्ट खाद और सब वही घरेलू उत्पाद में जो खेती करते थे तो उससे केचुए की मात्रा बहुत रहती थी। लेकिन जब से रसायन का प्रयोग अधिक होने लगा है तो केचुए की मात्रा ज़मीन से गायब बिल्कुल हो गई है। और आज देखें तो केचुआ नाम मात्र रह गया है, क्योंकि केचुआ एक किसान मित्र है, किसान का मित्र केचुए को कहते हैं। और जब केचुआ ही नहीं रहेगा तो फसल फिर आगे उपज बंजर होती जाएगी ज़मीन और उपज नहीं होगी। तो हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि जैविक अपनाएं और रसायन को हटाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।